हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली में प्रारंभिक के साथ माध्यमिक बहाली भी होनी है और बिहार सरकार का यानी कि नीतीश सरकार का जो माध्यमिक बहाली को लेकर निर्णय और जो रुख चल रहा है उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही STT 2019 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति का बहाली का जो समाधान है उस पर भी विशेष रूप से हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि नीतीश सरकार किस प्रकार से अपने वादे, अपने रोजगार देने के जो लक्ष्य है उसको पूरा करने वाली है और जो 7वें चरण में प्रारंभिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी है उसके लिए सरकार कितनी ज़्यादा तत्पर है या फिर क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या नियमावली बनाई जा रही है, क्या संशोधन किए जा रहे हैं और छठे चरण की माध्यमिक बहाली की भी साथ में हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक आप लोग ज़रूर सुने, काफ़ी यूज़फुल होने वाली है उन अभ्यर्थियों के लिए जो चाहते हैं कि 7th फेज़ में वह शिक्षक बनकर विद्यालय पहुंच जाएं। सबसे पहले आपको यह बता दें कि प्रारंभिक बहाली के लिए आप लोग जानते हैं कि जो हर ज़िले से रिक्तियां हैं वह आनी शुरू हो चुकी हैं। हर ज़िलों ने अपनी तरफ से प्रारंभिक जो बहाली के लिए जो रिक्तियों की संख्या है उसको शिक्षा विभाग को भेज दिया है। सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ मधुबनी से आई, समस्तीपुर से आई हैं और सबसे कम की यदि बात करें तो लखीसराय है। उसके बाद और भी कई ज़िले हैं जैसे कि वैशाली वगैरह, पश्चिम चंपारण। तो कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर ज़्यादा रिक्तियां आई हैं और कुछ से बहुत ही कम है, तो उन अभ्यर्थियों को दूसरे ज़िलों में जाकर अप्लाई करना है। आज के अखबारों की अगर मान लें तो आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षकों की 7वें चरण की बहाली पर अभी तक निर्णय नहीं है, यानी कि माध्यमिक बहाली तो छोड़िए, केवल प्रारंभिक बहाली की इसमें बात की गई है 1 to 8 के लिए। क्लास 1 to 8 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली को लेकर भी अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जब तक कि सारी रिक्तियां सरकार के सामने हैं, सारी चीज़ें जो हैं डिस्कशन हो रही हैं, हर चीज़ पर बैठक ली जा रही है, फिर भी इस पर निर्णय जो है अभी नहीं लिया गया है। छठे चरण की जो बहाली में करीब 50,000 से अधिक पदों को भी इसमें शामिल किया जाएगा 7वें चरण में और करीब जो पूरी संख्या है वह मिलाकर 1.25 लाख के आसपास हो जाएगी। लेकिन शिक्षा विभाग पदों की घोषणा नहीं होने से संख्या की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है। और कल यानी कि 22 तारीख को आप लोगों को पता होगा कि एक और जो मीटिंग रखी गई है पटना में सारे DEOs के साथ, तो उसमें फाइनली जो है ये रिक्तियों की संख्या पर मोहर लगेगी और फिर पता चलेगा कि प्रारंभिक बहाली की आगे क्या तैयारियां सरकार करेगी और किस प्रकार से अधिसूचना को जारी करने वाली है। जो अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह भी, उन्होंने 7वें चरण की बहाली को लेकर सभी कुछ प्रक्रियाधीन है, इस बारे में उन्होंने यह कहा है। इस संबंध में अभी औपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की गई है, इसकी सूचना बाद में दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, 7वें चरण की बहाली को लेकर प्रारंभिक अभ्यर्थियों को तो आप लोग जानते ही हैं कि वो काफ़ी तत्परता से आंदोलन भी कर रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बावजूद भी सरकार प्रारंभिक बहाली पर भी निर्णय अभी नहीं ले पाई है। लेकिन हम मुख्यतः बात करेंगे STT यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों की जो बहाली होनी है उसके बारे में। तो देखिए, अब ये थोड़े दिन पहले आपने देखा था, हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि नीतीश सरकार के जो भी बैनर आते हैं, जो भी सरकार की तरफ से घोषणाएं की जाती हैं, उसको हम अपनी वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो जो घोषणा है वह आज नहीं तो कल सरकार उनको पूरा करने के लिए मतलब एक तरह से बाधक हो जाती है। तो यहाँ पर इस बैनर को आप लोग देखिए, जहाँ लिखा गया था कि 1.75 लाख यानी कि 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में नीतीश सरकार ने घोषणा की थी। इन्होंने बताया था कि 1 to 8 तक सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां होंगी। प्रारंभिक स्कूलों में 80,000 और हाई स्कूल में भी 1 लाख पदों पर हो सकती है नियुक्ति। जल्द ही शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। तो आवेदन की प्रक्रिया यानी कि अधिसूचना जारी हो उसके बाद अप्लाई की प्रक्रिया का जो वादा है, जो दावा है नीतीश सरकार ने किया था अपने एक बैनर से, उससे पहले हमने देखा था पूरे हो रहे सारे वादे। कौन से वादे? देखिए, यहाँ पर 32,000 शिक्षक यानी कि जो माध्यमिक में 6 फेज़ के जो अभ्यर्थी हैं उनको 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र देने की बात की गई थी और लिखा था कि 32,000 शिक्षकों को 30 जुलाई को ही नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, सभी पदों पर बहाली कंप्लीट हो जाएगी, योगदान के लिए 21 दिन का समय मिलेगा इत्यादि। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की गई थी कि 7वें चरण में इतने शिक्षकों की नियुक्ति, फिर प्रारंभिक में इतने पद हैं, माध्यमिक बहाली में इतने हैं, उच्च माध्यमिक में 40,000 पद हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है नीतीश सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी। और अब जो इनका ताज़ा जो बैनर है, जो ताज़ा जो घोषणा की है नीतीश कुमार ने, उसको भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले तो वादा पूरा करने की बात लिखी गई है, ऊपर बेहतर शिक्षा के साथ रोजगार की बात कही गई है और लिखा गया है कि अगस्त में आएंगी 1.29 लाख शिक्षकों की भर्तियाँ। अब अगस्त का महीना है, ठीक है, चलिए अगस्त में आएंगी मान लेते हैं।
उसके बाद देखिए आगे लिखा है कि 1 to 5 तक के लिए 22,102 पद हैं और 6 to 8 के लिए 33,836 पद जो हैं यहाँ पर बताए गए हैं। हर बार एक तो पदों की जो संख्या है वह कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, चलिए उसको भी छोड़ देते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि अगले महीने शुरू होगी बहाली प्रक्रिया। तो अगस्त है तो जाहिर सी बात है कि अगले महीने ही हो गया वो, क्योंकि अभी जुलाई का महीना ख़त्म होने ही वाला है। लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर नोटिस कर ली है कि पहले के बैनर्स में माध्यमिक बहाली की चर्चा थी, 6 फेज़ की माध्यमिक की चर्चा थी, 7 फेज़ के लिए चर्चा थी, उच्च माध्यमिक में इतने पद हैं, माध्यमिक में इतने हैं। लेकिन अब जो ये ताज़ा जो अगर आप सरकार का जो रवैया जो रुख देखेंगे उसमें कहीं पर भी माध्यमिक का जिक्र तक नहीं है। यानी कि सरकार जो 7वें चरण की अधिसूचना लाने वाली है वह केवल प्रारंभिक के अभ्यर्थियों के लिए लाने वाली है या फिर माध्यमिक के लिए भी आएगी। तो माध्यमिक की तो कोई चर्चा ही नहीं है। और जो STET अभ्यर्थी हैं उनका भी आंदोलन जो है इस वजह से अभी एक तरह से पॉज है, बिल्कुल रुका हुआ है, क्योंकि अभ्यर्थियों को था कि 30 जुलाई को माध्यमिक अभ्यर्थी जो है 6ठे चरण के, इनको पहले नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग अपनी बहाली के लिए जो पुरजोर तरीके से पूरी कोशिश करेंगे तो अधिसूचना जारी सरकार कर देगी। लेकिन कल के अखबारों ने भी प्रकाशित किया है कि बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है 30 जुलाई को सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना, क्योंकि कई जो नियोजन इकाइयां हैं उनके जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वे अभी तक नियुक्त नहीं किए जा सके हैं, जिसकी वजह से मेधा सूची अनुमोदित नहीं हुई, चयन सूची नहीं आई है और अभ्यर्थी जो है अभी भी अपनी बहाली का इंतज़ार कर ही रहे हैं। तो अब STET अभ्यर्थियों की बहाली का जो समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि सरकार ने तो पूरा मूड बना लिया है कि अगर बहाली की सूचना आएगी, अधिसूचना आएगी तो केवल प्रारंभिक के लिए आएगी। तो STET 2019 के खासकर जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है अब होने वाली है। तो उनकी बहाली का समाधान केवल एक ही है कि उनको सबसे पहले तो एकता दिखानी है, एकजुट हो जाना है। अभी भी जो है अभ्यर्थी जो है नॉट मैरिड, मैरिड, क्वालिफाइड और STET 2011 ये सब करने में लगे हुए हैं, लेकिन तरह तरह के आंदोलन भी अगर करने की प्लानिंग होती है तो ना तो कोई ट्विटर कैंपेन में ऐसा होता है कि सभी STET अभ्यर्थियों ने एक साथ हिस्सा लिया हो, ना ही हम कभी सड़कों पर जब अभ्यर्थी उतरते हैं तो हम देखते हैं कि 50 अभ्यर्थी मेरिट के अगर आंदोलन कर रहे हैं तो 50 फिर क्वालिफाइड अभ्यर्थी चले जाते हैं। तो इसीलिए सरकार जो है STET अभ्यर्थियों की बहाली के लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी खुद ही सीरियस नहीं है। वो चाहते हैं कि केवल मेरिट से हम कम्पीट कर लें और मेरिट वाले सोचते हैं कि केवल हमारी बहाली हो जाए। तो इसी वजह से सरकार जो है कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, बिल्कुल भी कोई निर्णय माध्यमिक बहाली पर नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि जितने भी STET क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, जो भी अब तो सभी सरकार ने कह ही दिया है कि सभी अभ्यर्थी नियोजन इकाइयों में जाएंगे ही, सभी पात्र हैं, तो इसलिए मेरिट वाले अभ्यर्थियों को भी अपनी ईगो को साइड में रखना चाहिए और क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को भी केवल यही सोचना चाहिए कि अधिसूचना पहले जारी हो, उसके बाद सरकार नियमावली संशोधित करे या दूसरे तरीके से वेटेज वगैरह देगी, क्या करेगी ये सरकार की अपनी एक जो है डिसीज़न होगा सरकार का। लेकिन कि जैसे प्रारंभिक के अभ्यर्थियों ने मिलजुल कर BTET CTET वालों ने ट्विटर कैंपेनिंग भी की तो उनका वो भी ट्रेंड हुआ था, उसके बाद उनका आंदोलन भी एक तरह से सफल रहा था। उसी का नतीजा है कि सरकार प्रारंभिक बहाली के लिए तत्पर है, लेकिन माध्यमिक के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थियों में बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है। तो इसलिए आप लोग यूनिटी दिखाइए। अगर 50 की जगह 5000 अभ्यर्थी भी पटना पहुंचकर आंदोलन करते हैं या फिर एक बार ट्विटर कैंपेन एक ज़ोरदार तरीके से आयोजित किया जाता है सभी STET अभ्यर्थियों की तरफ से माध्यमिक बहाली को लेकर, तो सरकार ज़रूर ही जागेगी, ज़रूर ही कोई ना कोई निर्णय माध्यमिक के लिए भी लिया जाएगा। क्योंकि अगर पहले माध्यमिक की अधिसूचना आती है तभी फ़ायदा है माध्यमिक वाले अभ्यर्थियों को भी और प्राइमरी वालों को भी, ताकि जो STET अभ्यर्थी हैं वो फिर माध्यमिक में सेलेक्ट हो जाएंगे तो वे प्रारंभिक में अप्लाई नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बहालियाँ होंगी। तो इसलिए आप लोग इस बारे में एक बार ज़रूर सोचें। अभी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मैं इसको भी एंड करती हूँ। आगे कोई भी अगर अपडेट आती है 7 फेज़ की, प्राइमरी की हो या फिर हाई स्कूल वाली हो, तो आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन पर। आप अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी क्वेरीज जो है कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।